उम्र के गरीब बच्चे, छोटे बच्चे रात के 12 बजे तक वेट कर रहे थे सिर्फ मुझे ऐसे करने के लिए, ऐसे दिखाने के लिए, या मुझे हार पहनने के लिए, या मुझे शॉल पहनने के लिए 12 बजे तक जागे। मैं उन सबका बड़ा धन्यवाद करती हूँ। आपने हमारे लिए वोट किया या नहीं किया, आप मेरे लिए जागते रहे, रोड शोज पे बैठे रहे, हमें आपने इज्जत और मान दिया। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने वोट किया या नहीं किया मुझे उसका मतलब, लेकिन आप हमारे लिए जागे रहे और वो जानते थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हूँ, लेकिन वो जागते रहे और इज्जत मान दिया। वोट किया नहीं किया, मैं फिर से कहती हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे मेरी दिल्ली, हमारी दिल्ली आज वर्ल्ड क्लास सिटी बन के दिखाए, क्योंकि यही है मोदी जी का सपना, यही है लीडरशिप का दृढ़ निश्चय कि वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि अब अरविंद केजरीवाल जी वह उनके नेतृत्व में और उनकी पार्टी अब दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी देगी। ये जो अर्बन रिच और अर्बन पुअर का गैप खत्म करेगी और अर्बन पुअर को अब मकान देगी, खूब मकान देगी, स्कूल देगी, चिकित्सा देगी, काम देगी, पानी देगी, बिजली देगी, सफाई देगी। बहुत गंदगी देखी मैंने, बहुत गंदगी देखी साथियों। मैं कह ही रही थी, मैं अभी तक आपको इसलिए वेट कराया कि मैं वेट करना चाहती थी कि कृष्णनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी रिजल्ट आ जाए। मैं कृष्णनगर की कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे लिए वोट किया, लेकिन उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया। मैं धन्यवाद करती हूँ उसका भी, क्योंकि मैं कल ही कह रही थी कार्यकर्ताओं के धन्यवाद में कि कृष्णनगर अगर मैं जीत के आती हूँ तो पहला महीना तो मुझे कृष्णनगर की सिर्फ सफाई करनी पड़ेगी, स्वच्छ अभियान चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कोई बगीचा नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, कोई बगीचा नहीं है सफाई का जिसमें बच्चे खेल सके। कोई मुझे झुग्गी साफ नहीं मिली, कोई एरिया सवाए कुछ लिमिटेड एरिया जहाँ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, कुछ कॉलोनीज है, रेस्ट वर ऑल डर्टी। मैं हैरान हूँ कि लोग क्या क्या करते होंगे अपनी तंदुरुस्ती से। सो साथियों, मैं कृष्णनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी धन्यवाद करती हूँ। किरण जी, हर एक कार्यक्रम मुझे बोलने दीजिए, शायद ये आखिरी बार मुझे इस प्रकार ऐसे सुन रहे होंगे, तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं उनको कह चुकी थी कि तुमको भी काम करना पड़ेगा, नागरिकता की जिम्मेवारी अब आपको भी निभानी पड़ेगी। मैं एक मॉडल लाने वाली थी, कृष्णनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मॉडल लाने वाली थी, मॉडल ऑफ कम्युनिटी सर्विस। किस तरीके से हर कॉलोनी को अडॉप्ट किया जा सकता है और हम लोग कंपनीज और CSR को लाके पहले सफाई अभियान करें, क्योंकि गंदगी में तरक्की कैसे हो सकती है, कीचड़ में तरक्की कैसे हो सकती है, मक्खियां पैदा होंगी, तरक्की नहीं होगी, तंदुरुस्ती नहीं होगी। तो मैं ये उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और फिर भावुकता से भरा हुआ भाषण किरण बेदी का, कार्यकर्ताओं से क्षमा मांगा है, और लेकिन जिस तरीके से अपने अनुभव को उन्होंने महसूस किया चुनाव प्रचार के दौरान, उसका जिक्र खुले दिल से किया है। मैं अरविंद का धन्यवाद, अरविंद को मुबारक देती हूँ। कंग्रेचुलेशंस टू अरविंद केजरीवाल एंड द एंटायर आप पार्टी that they have done exceedingly well. मैंने ट्वीट भी किया है, फुल मार्क्स टू अरविंद केजरीवाल एंड हिज टीम। ये पूरे नंबर वाली बात है, पूरे नंबर मैंने इसलिए कहा कि उसने पूरे नंबर लिए। लेकिन मैं आपको अरविंद के बारे और आपके बारे ये कहूंगी कि ये अरविंद का 1-2 साल का नहीं काम, ये जो अर्बन पुअर तक पहुंचे हैं, ये 5 साल की मेहनत है अरविंद की, 5 साल की मेहनत है। क्योंकि जब हमने अक्टूबर में अन्ना हजारे का मूवमेंट शुरू किया था, आम व्यक्ति तक हम जुड़ चुके थे। ये 5 साल का उसका एक एक दिन का अनथक काम है, अनथक, और वो अर्बन पुअर तक जा चुका था। क्योंकि जब हमने उस वक्त आवाज लगाई थी लोकपाल के लिए, स्ट्रांग लोकपाल के लिए, यही व्यक्ति आकर बिना कुछ बुलाए ये उमड़ के आ रहे थे। सो अरविंद की जो आज जीत हुई है, उसकी 5 साल की अनथक और उसके कार्यकर्ताओं की अनथक मदद है। क्योंकि ये कैंपेन शुरू हुई थी अक्टूबर 2010 में, आज है फरवरी 2015, तो 4.5 साल की मेहनत है। उसकी बुनियाद जब रखी गई थी उस वक्त ये थी, ये अर्बन पुअर के साथ जुड़ा, क्योंकि अर्बन पुअर सबसे ज्यादा नुकसान होता है उसको जब गरीबी आती है, जब ये करप्शन आती है, सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उसके स्कूल खिंचते हैं, उसकी चिकित्सा जाती है, उसकी सड़क लुटती है, उसके यहाँ सफाई नहीं होती है, उसकी महिला इसमें सिक्योरिटी गड़बड़ होती है। क्योंकि जहाँ करप्शन होती है सारा सिस्टम टूट जाता है और वही पैसा गरीब का अमीर के पास ज्यादा जाता है, अमीर होता जाता है, उसकी सड़कें डबल कारपेट होती हैं और गरीब के लिए सड़क भी नहीं बचती। तो करप्शन का सबसे ज्यादा नुकसान ये अर्बन पुअर को है। तो जब हमने एंटी करप्शन मूवमेंट हमने उठाई थी, तब ये अर्बन पुअर हमसे ज्यादा जुड़ा था, क्योंकि वो समझता था कि उसका नुकसान है। तो इसलिए कैन आई वोट अगेन?
मुझे पूरा विश्वास है कि अब अरविंद की लीडरशिप, अरविंद की टीम अब दिल्ली को, खासकर गरीब को, खासकर अर्बन पुअर को वो सारी सुविधाएं दे जो उसने प्रॉमिस किया है, और जल्दी से जल्दी दे, क्योंकि दिल्ली में बड़ी चीजों की कमी है। 16 साल की डेप्रिवेशन है। और मैं बार बार आपको मीडिया में भी कहती थी कि जो भी जीत के आएगा दिल्ली में, मैं जीत के आऊं, ऑपोजिशन 24 घंटे नहीं होगा एक दिन में, उसको 2400 घंटे बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जबरदस्त कमी है। उसके पास दिल्ली में साधनों की भी कमी है। हमको कैसे साधन जुटाने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कन्फ्रंटेशन अप्रोच नहीं चलेगी, स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन अप्रोच चलेगी। धरने की से नहीं चलेगी, अब गवर्नेंस से चलेगी, क्योंकि अब हर व्यक्ति वेट करेगा कि अब मुझे क्या मिला। नौजवान मांगेगा काम, नौजवान मांगेगा ट्रेनिंग, महिला मांगेगी सुरक्षा, महिला मांगेगी चिकित्सा, हर बच्चा मांगेगा अच्छा स्कूल, बच्चा मांगेगा पूरे टीचर्स, और वो सफाई मांगेगा, मैं समझती हूँ, और विकास मांगेगा। अब किस और कितनी जल्दी। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगी कि अब दिल्ली में और इंक्रोचमेंट बंद कर देना। दिल्ली में अब इंक्रोचमेंट बंद कर देना। हर जो बस चुका है उसका पूरा सर्वे डिक्लेयर करे। आज डिक्लेयर करे कितने करोड़ बस चुके हैं इन झुग्गियों में जहां उनके मकान बनने हैं। कम से कम उसका नंबर और देकर ना जाए। 5 साल बाद जब अपनी सरकार जाए तो कम से कम ये ना कहे, मान लीजिए 10 करोड़ झुग्गियां हैं तो मैं 15 करोड़ छोड़ के जा रहा हूं। आज से नई झुग्गी बंद। जब तक हम आज से नई झुग्गी बंद नहीं करेंगे, कहां से विकास के लाएंगे। तो इसलिए जिनके पास है, इसका मतलब मैं कह रही हूं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का, इलेक्टेड लोकल एमएलएस का, लोकल पुलिस का जिम्मेवारी बनती है कि अब नई एनक्रोचमेंट ना आए। कम से कम जो जमीन बची है उसको तो बचा लो, क्योंकि उधर स्कूल बनने हैं, हॉस्पिटल्स बनने हैं, कार्यालय बनने हैं, बहुत कुछ इंडस्ट्री लगनी है, विकास होना है। तो मैं यही कहूंगी, अब आज की सरकार का, जब नई सरकार आएगी, इमीडिएटली विद इन अ मंथ डिक्लेयर करे कितनी झुग्गियां हैं और कितनी जमीन है। इसको मैपिंग कर ली जाए, इसकी मूवी खींच ली जाए, ताकि और इंक्रोचमेंट ना शुरू हो। ये ना हो एक तरफ झुग्गी के मकान बनते जाएं और दूसरी तरफ और झुग्गियां तैयार होती जाएं, और फिर नई सरकार के लिए, चाहे उन्हीं की सरकार आए या दूसरी सरकार, उनके लिए एक नई चुनौती छोड़ के जाएं। मैं समझती हूँ ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। Ma'am, why do you think you lost? I have not lost. The BJP? I haven't lost. Why has the BJP As I lost? said, I haven't lost. Okay, why do you think the BJP has I think let the BJP introspect. They are a very interesting national cadre-based party, and they will assess for themselves. They will. the leader of the BJP? Sure, but they haven't done CM candidate. Can I just answer one question? And don't cut me through. The point is, I haven't lost. I gave it all my best. I would lose if I wouldn't give anything my best. 2. If BJP as a party is lost, BJP will do its reflection, and I'm sure at some stage you will understand and get to know why the BJP lost. And I'm an integral part of the BJP. You will get to know. Second question. One minute. Second question. क्या ये नरेंद्र मोदी की हार मानी जाए, चूंकि आप कह रही हैं कि आप ने हार नहीं मानी है, तो आपने अपना बेस्ट दिया। नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं थे। किरण बेदी लगातार लगभग आधे घंटे तक पानी पी कर इस बात का जिक्र करती रही कि दरअसल जो हार है उसमें जनता ने केजरीवाल को पूरे नंबर दिए हैं, और पूरे नंबर का मतलब हर सीट पर जीत है। दिल्ली को लेकर जो सपना केजरीवाल का है वो उसे पूरा करें, केजरीवाल को बधाई देती हूं। लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी रूप में बीजेपी या सीधे तौर पे कहें प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह का जिक्र बिल्कुल नहीं किया, और कहा कि दरअसल इन सब का सहयोग मुझे था। तो चुनाव लेकिन हार गई, और ये शायद सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के सामने होगा, और खासतौर से बीजेपी के भीतर के उस कैडर, उन नेताओं की फौज के सामने जो लगातार खामोशी से देख रहे थे कि पहली बार बीजेपी के इतिहास में एक चेहरा बाहर से लाया गया और उसे मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश भी कर दिया गया, और वह चेहरा हार भी गया और बीजेपी का सुपड़ा भी साफ हो गया। और कुछ कह रही है किरण बेदी, से सुना जाए। कि मैं क्षमा मांगती हूँ, जिस तरीके का विश्वास आपने मुझ पे डाला, मैं उस विश्वास के काबिल नहीं कर पाई। आप तो 20 दिन पहले ही आई थी। Next question. नरेंद्र Let's have one मोदी- question. एक मिनट, इसी का एडिशन है। आप तो 20 दिन पहले ही चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनी थी। नरेंद्र मोदी सरकार पिछले 8 महीने से काम कर रही थी, और जो भी ऐड दिए गए थे उसमें नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज के आधार पर वो विकास के साथ जोड़ने के लिए थे, वो दिल्ली को विकास के साथ जोड़ने के लिए, इसलिए वो दिया गया था। दिल्ली वाला समझे
कि ये विकास की तरफ जाना है तो तुरंत भागेंगे हम भागेंगे तुरंत। जब एक पार्टी का और दूसरी पार्टी का तालमेल होता है तो स्पीड बहुत फास्टर होती है, क्योंकि आप क्या तालमेल बेटर है। मैं उस एंगल से What went wrong, ma'am? What went wrong? What do you think went wrong with your or the BJP strategy that the BJP is reduced now? As I told you, I have already informed that let the BJP do its introspection, and we in the party will do, and I'm sure at some stage you'll get to know what are the areas which were accurate. But I told you there was a very big divide between the urban poor and the urban rich. मेरा एक सवाल आपसे ये कि आपने कहा दिल्ली को समर्पित रहेगी, अटैचमेंट आपका दिल्ली को कहीं मैं ना कहीं था, लेकिन अब जिस तरीके से नतीजे आए या आप बोल रही हैं लोगों ने नहीं कबूला, कहीं ना कहीं इस बात का मलाल होता है। नहीं, मैं बहुत एक एक दिन करके रहती। आई एम अ वन डे एट अ टाइम। मैं कल नहीं रहती, परसों के लिए काम करती हूँ। परसों क्या होगा मुझे नहीं मालूम। मैं वर्तमान में रहती हूँ। ये मेरी पर्सनल ट्रेनिंग है और मेरी पुलिसिंग की ट्रेनिंग ये सिखाती है कि वर्तमान में रहो, फोकस रहो, कंसंट्रेशन रखो, ताकि आप मध्य से हटो नहीं, फोकस है। बिकॉज पुलिसिंग इज ऑल व्हाट इज बिफोर यू। पुलिसिंग इज नॉट व्हाट विल कम टुमारो। पुलिसिंग इज दैट इज व्हाई आई रिमेन वेरी फोकस्ड। आज मेरा इस वक्त का दिन यही आपको मैं एक्सप्लेन करूं जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। I never regret my decision. I never regret my decision. Every choice is my responsibility, and that's the last thing I do. In any one of my interviews, in any interviews में पूछ लो, कभी मैंने कुछ चीज रिग्रेट किया? मैंने हमेशा कहा है मैं सिर्फ धन्यवाद देती हूँ। I never regret. Few questions हार का कारण क्या है आपके अकॉर्डिंग? मैंने आपको बोला हार का कारण आपको बता Don't you दीजिए। think that the BJP made a huge mistake by being confident that by getting you in at the last minute, making the groundwork possible only at the last minute, it was an overconfidence. Which I think really that backfired analysis to the will show. BJP. That analysis will show मैम, you. क्या और पहले यदि आपको लाया Once the analysis will जाता show Do you. you agree with और this पहले analysis? 2-3 महीने That पहले यदि आप BJP बीजेपी में आती तो Do you agree with that analysis that you should have been brought in earlier? You were brought in too late for the BJP to really gain from your presence. What could have been and what could not have been, that time alone will tell. किरण जी, काडर का समर्थन नहीं मिला, बीजेपी का जो काडर है वो ये आपके मैं नहीं साथ विश्वास था। करती कि काडर का और समर्थन नहीं बटे हुए थे, मिला। नेता ऐसी बटे बात हुए नहीं थे। है। मुझे काडर का समर्थन मिला। असंतोष था आपको लेकर? मुझे काडर का पूरा समर्थन मिला। मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि उन्होंने जी जान लगाई, जी जान लगाई। मैंने देखा उनको जी जान किरण लगाई। बेदी का नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या है? मैम, व्हाट वेंट रॉन्ग? दिल्ली को समर्पित रहना ये मेरा काम है, ये मेरा धर्म है। दिल्ली को समर्पित रहना। दिल्ली को मैं समर्पित 40 साल से हूँ, 40 साल से हूँ दिल्ली को समर्पित। इसलिए मैं दिल्ली को समर्पित ही रहूंगी, अपनी काबिलियत के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार। Will you remain in the BJP? Absolutely, I'm a member of the BJP. You were not going to leave I'm the a, BJP. because how many of this. times will I answer the same question? What do you want me to answer? Tell me that. Whatever your No, answer. whatever you tell me. No, Please, I'm just saying, asking you. I've said it 5. I remain a member of the Bharatiya Janata Party, and I'm very happy to be a member of a very proud, a very strong national party whose leadership at the moment is in very great hands. And India, which is moving forward, I have total faith in that leadership. मैम मेरा एक सवाल, I don't know. I don't know. मुझे भी नहीं मालूम why I lost it. Because वो तो जाके अब analysis ही बताएगा why I also lost. No, I'm not. I was ready for either way. I was always telling you. जीतना हारना when you get into elections or competitions, one wins and the other loses. आपने बोला कि अरविंद केजरीवाल का 5 साल का काम था, वो झुग्गी तक पहुंचे। अब किरण बेदी दूसरी तरफ है, तो अपनी भूमिका को किस तरह से पाती है कि आप कोशिश करेंगे कि उन अर्बन पुअर का जो डिफरेंस है उसको अपने लेवल पे खत्म करने जो की भूमिका मुझे भारतीय जनता पार्टी देगी वो मैं निभाऊंगी। मैम, अब आप चूंकि आप भी हार गई हैं कृष्णानगर से और पार्टी भी हार गई है, तो व्हाट वेंट रॉन्ग कि पार्टी एनालिसिस करेंगे तब आपको Ma'am, your बता party says that. मेरी हार इंक्लूडेड। Ma'am, your Was the BJP upset with you at any point? Did they try to put a gag order on you? As, You as said they it heard? wrong. I heard you. You said it wrong. At no stage the BJP put any gag order on me. You said it wrong. You were. did. I'm sorry. You were not true. I heard you live. We were sitting right here, standing here. There was never any gag order. You people have been giving certain statements which are factually incorrect, This is and I had coming to no us from the opportunity. BJP. I'm This is sorry. coming to us from the Never. BJP. Well, then if somebody is not telling me, do you agree the with gag somebody else. Gag orders for me. I was never told. Negative And campaign. secondly, what wrong did I say?
I want to know what wrong did I say? What wrong did I say? Do you agree with And the do you think campaign the that your negative party ran? campaign, hitting out Kejriwal, those advertisements hitting out at Aam Aadmi That's for the party to campaign. let the party assess. What do you think, ma'am? You're the chief ministerial face. Do you think campaign was wrongly fought? As I said, let that assessment come from all levels. In fact, I also got yesterday's forms filled from when I did a चेतन भगत कहता है आपने सही था. Have you ever seen a thank you given in 1 day in advance? It is a material result. So, and I got a form filled from them, and in which it is, and a form filled. Just a minute. If you let me complete, and a form filled from them. सुझाव, उन कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव लिखे. मेरे पास 700 फॉर्म है, उसका मैं भी डेटा एनालिसिस करके पार्टी को दूंगी. Ma'am, your party says that probably the BJP failed to understand. को आपने ज्वाइन किया था और उसके अगले दिन से ही दिल्ली बीजेपी में अंदरूनी कलह की बातें आने लगी थी सामने. दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में सतीश उपाध्याय के जो समर्थक थे उन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट भी किया था. तो क्या आपको लगता है कि जो दिल्ली बीजेपी का समर्थन आपको मिलना चाहिए था दिल्ली यूनिट की तरफ से वो नहीं मिल पाया? ये एनालिसिस, हार की वजह ये चीजें एनालिसिस में आ जाए. जो भी आपकी थिंकिंग है, ये मैं समझती हूँ, अलग अलग थिंकिंग एनालिसिस में आ जाए. The BJP. Anybody else? Thank you so much. All the best. Now you're repeating your questions. Thank you very much. Once again, thank you. हार के बाद किरण बेदी का जो पूरा का पूरा बयान है या कहें पूरी की पूरी जो जानकारी है उनके जरिए निकल कर आई है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर किया है वो जो भी कर सकती थी वो उन्होंने किया. बीजेपी के कार्यकर्ताओं से क्षमा भी मांगी, जो काम मिला उससे खुशी भी जतलाई उन्होंने, सभी समर्थकों का जो चुनाव प्रचार में रहे आभार भी व्यक्त किया और दिल्ली वर्ल्ड क्लास बने ईश्वर से ये प्रार्थना भी की और केजरीवाल दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाए यह भी आग्रह किया. केजरीवाल को निजी तौर पर बधाई दी इस जीत के साथ. 100 में 100 नंबर दिए उन्होंने और आपको पूरे अंक दूंगी ये जिक्र किया गया. और यानी बीजेपी छोड़ेगी नहीं, बीजेपी की सदस्य बनी रहूंगी. तो किरण बेदी की चुनावी हार और इन सब के बीच संबित पात्रा, पहला सवाल तो आप ही से बनता है, जिसे चेहरा बनाया वही हार गया. नहीं, बड़ा दुखद विषय है. आपने सही पूछा, जिसको चेहरा बनाया. बड़ा कष्ट हो रहा है. कृष्णानगर सीट आज तक हम कभी नहीं हारे थे. जरूर इन विषयों पे चिंता किया जाएगा, आत्मचिंतन होगी, आत्ममंथन होगा और किन कारणों से ये हार हुई है इसको हम जरूर देखेंगे. सिर्फ चिंतन होगा, मंथन होगा या आपको लगता है कि जी नहीं